हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए आप लोगों का, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एंगल्स का नाम मेंशन करता हूँ एक एक करके। नंबर 1, आपको ट्राई करना चाहिए 25 डिग्री। ठीक है, शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस मैं ही करके दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे होता है कैसे नहीं होता, और फिर एक बार अपन थोड़ा सा फ्लो में आ जाए तो उसके बाद में आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 25 डिग्री को बेटा हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी वाले फॉर्मूले से, इसी वाले रिलेशन से जो मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। क्या आप लोग को ये वाला लाइन समझ में आया? रिस्पॉन्ड करें एक बार। हाँ सर। ओके, यहाँ से बेटा दिस एम्प्लाइज 1 डिग्री के बाद में 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 25, और पूरे के पावर में क्या रहेगा, रेडियन। ठीक है, ये क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 180 और 25 के बीच में शायद थोड़ा सा कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 से अगर काटोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 और फिर 6। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ पे 5 पाई डिवाइडेड बाई 36। और जैसा कि मैं अगर इसके ऊपर में कोई सिंबल वगैरह नहीं बनाता हूँ, डिग्री या रेडियन या कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला रेडियन मेजर होता है। देखो ये वाला बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? समझ, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो ये हो गया बेटा 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट, हाँ क्या बोल रहे हो बताओ बेटा। सर पाई में छोड़ सकता है ना, ऐसे निकालना वैल्यू हाँ, जरूरी नहीं है। नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं, वही मैं नोट आपको भी दे रहा हूँ, नोट। ठीक है, इफ वी वांट फाइनल आंसर इन रेडियन, मतलब फाइनल आंसर अगर आपको रेडियन में चाहिए, देन वी कैन लीव पाई एज इट इज। ठीक है, लेकिन ये नोट नंबर 1 समझो आप। और 2 नंबर पे मैं कहूंगा कि इफ वी वांट फाइनल आंसर इन डिग्री, then we have to change pi, ये चेंज से ज्यादा अच्छा रहेगा कि रिप्लेस, then we have to replace pi by 22 divided by 7। अगर आपको फाइनल आंसर डिग्री में चाहिए तब आप पाई को पाई नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर फाइनल आंसर अगर आपको रेडियन में चाहिए तो आप पाई को पाई छोड़ सकते। ये नोट समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये 5 पाई बाई 36 हम लोग का फाइनल आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिस्पॉन्ड करो। हो सकता है सर। ओके, तो वो हो गया हम लोग का फाइनल आंसर बेटा। स्क्रीनशॉट में लास्ट में दिला दूंगा सारे पेजेस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इस सेम क्वेश्चन का पार्ट 2, मान लो कि 240 डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ तो आप लोग क्या कर सकते हैं हम लोग इससे। फॉर्मूला पहले लिखना है। यस, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दिस एम्प्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल टू बेटा कितना, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अच्छा, मैं सी नहीं लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो रेडियन में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से बच्चों क्या होगा,
240 240 degree. डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू 240। 0 से 0 कट गया और 3 से अगर काटते हो 4/3 आएगा। हाँ अल्टीमेटली 4 से काट लो तो 4 3 और फाइनल आंसर आएगा 4π/3। देखो ये समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? रिस्पॉन्ड करूँ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा। तो ये सारा का सारा काफी सिंपल था। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आप लोग को चार्ट भी देता हूँ, ये अपने को याद रखना है। रिमार्क, ठीक है, ये रिमार्क क्या है देखो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको आप हमेशा याद रखना इन टर्म्स ऑफ पाई। अभी मैं लिखूंगा 0 डिग्री का 0 रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू π/6, ठीक है। सोच के देखो, पाई का मतलब 180 डिग्री, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर 45 का मतलब होगा बेटा π/4, 60 का मतलब होगा π/3 और 90 का मतलब होगा π/2। ये वाला चार्ट आप लोग को मतलब हमेशा याद रखना है। इनफैक्ट 180 डिग्री तो चलो पता ही है आप लोग, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड कर एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहाँ से फिर बेटा एक थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर पे। तो सेम ही क्वेश्चन, उसका तीसरा पार्ट। सपोज करो कि ऐसा कभी कोई सवाल आ जाए कि 40 डिग्री और 20 मिनट्स इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे बिगिन करना चाहिए थोड़ा बताओ आप लोग। हमारे पास में मिनट और रेडियन में कोई रिलेशनशिप है क्या, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं है। नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान से, 40 डिग्री और 20 मिनट जो है इसको आप लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, ये जो 20 मिनट्स है आपका, हम लोग को याद था कि 60 मतलब 1 डिग्री वाज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मिनट वाज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये रिलेशनशिप याद है सबको? लास्ट क्लास मैंने बताया था। रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से बेटा 20 मिनट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 20 मिनट के लिए हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60, और अब इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? डिग्री। देखो ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करें एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, अब ये 20/60 एक्चुअली कितना हो जाएगा? 1/3 कट के 1 और नीचे 3। अब अल्टीमेटली क्या आपके पास में, एक है 40 डिग्री और प्लस दूसरा है 1/3 डिग्री। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 1/3 और पूरे पे हम सिंबल दे सकते हैं डिग्री। कुल मिला के ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। अब ये कंप्लीटली क्या है कि डिग्री में आ गया। अब हम अपना पुराना मेथड जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे उस मेथड के साथ में प्रोसीड कर सकते हैं। मेथड क्या था? मेथड था 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, फिर 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। फिर इसके बाद में बेटा 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 3, और इस पूरे पे मैं कोई सिंबल नहीं बनाऊंगा, तो मतलब है कि ये रेडियन रहेगा। और सॉल्व कर पूरा के अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा कि 121 पाई डिवाइडेड बाई 540। देखो ये समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया आप लोग को? जल्दी से रिस्पॉन्ड करूं। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट बेटा। तो ये ऐसा ही है कि मतलब कभी कभार होता है कि डिग्री के साथ साथ आपको क्या है कि थोड़ा सा मिनट विनट भी देके उलझा देगा। तो उलझाने में कुछ ज्यादा खतरनाक डरने वाला बात तो है नहीं, अपन आराम से उसको टैकल कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको क्लियर हो गया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑल राइट बेटा। तो अब हम कैटेगरी नंबर 2 पे मूव करेंगे, ठीक है। और कैटेगरी नंबर 2 के अंदर में ये एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को करा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि कभी कोई नेगेटिव एंगल आ जाता है, लाइक ये कितना नंबर था अपना? ये था 3 नंबर।
अब सपोज करो कि 4 नंबर पे आपको इसको कन्वर्ट करना है, -47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो कैसे बिगिन करना चाहिए हम लोग? 30 मिनट्स को 30/60 डिग्री। मतलब सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन को एक बार तो इग्नोर कर। सोल्यूशन पहले तो आप ये देखो कि 47 डिग्री और जो 30 मिनट्स वाला आपका पार्ट है, इसको टोटली आप पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। ये जो मैंने हाँ डिग्री में सर। कन्वर्ट किया हाँ इसको। सर। हाँ सर। ओके ओके, इसके आगे बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 47 डिग्री और प्लस 30/60 का मतलब हाफ डिग्री। फिर जब इसको लिटरली आप ऐड करोगे तो इट विल गिव यू समवेयर अराउंड 95/2 डिग्री। बोलो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? सर वो रिस्पॉन्ड करो। -47 नहीं था क्या? हाँ वो था वो माइनस एक पूरा बार। में है क्या सर? हाँ माइनस पूरा में, ठीक है। माइनस पूरा में। तो एक बार के लिए मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? हाँ सर। ओके तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बेटा देयरफॉर -47 डिग्री और 30 मिनट्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ 95/2 डिग्री, ठीक है। अब फुल्ली डिग्री में कन्वर्टेड एंगल आ गया मेरे पास। इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं वो देखो ध्यान से, कि अब हम लोग वही पुराना स्टेटमेंट कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और -95/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू -95/2 रेडियन, ठीक है। अब 180 और 95 का थोड़ा सा हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये वापस से आप 5 से ही काट सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा अपने 19 और यहाँ पे आ जाएगा अपने 36 दोबारा से। दिस इज इक्वल टू -19 पाई/72। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ सर। स्टूडेंट्स। हाँ सर। क्लियर है ये हाँ वाला? सर। ओके ओके ऑल राइट। तो इसके साथ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर में हम क्या करेंगे कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करें। तो थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पे आप लोग देखो, मैं क्वेश्चंस भी देता हूँ और सॉल्व भी करता हूँ आप लोगों के लिए। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन एंगल्स इनटू डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब बिगिन करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर में बेटा 11 डिवाइडेड बाय 16 इसको करना है हम लोग, ठीक है। तो बिगिनिंग में वही कि पाई रेडियन stands for 180 degree. This implies 1 radian stands for 180 divided by pi degree, ठीक है। This implies 11/16 radian stands for 180 by pi into 11/16, ठीक है। और यूनिट होगा इसका डिग्री। इस बार बच्चों फाइनल एंगल हम लोग को डिग्री में चाहिए कि रेडियन में चाहिए? रिस्पॉन्ड करो। डिग्री। डिग्री। और ऐसा मैंने ऊपर नोट लिखाया था कि जब हम लोग को फाइनल आंसर डिग्री में चाहिए तो हम लोग पाई को पाई छोड़ सकते हैं कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 22/7 से? 22/7 रिप्लेस करना पड़ेगा। 22/7 से रिप्लेस करना होगा। वेरी गुड। तो उसके वजह से अब देखो कि यहाँ पे क्या चेंज आएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 180 अपॉन नीचे रहेगा 22 और उसके नीचे जो 7 था उसको अपन ऊपर ला सकते हैं इंटू 11/16। बताओ तो ये बात आया समझ सबको कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। पाई के जगह पे मैंने 22/7 रख दी। अब देखो कैंसिलेशन कर लेते हैं बेटा कि कट कुटा के कितना आएगा। एक तो ये 11 का 1 और 22 का 2 आ जाएगा, फिर 2 का 1 और यहाँ पे 180 डिग्री का आ जाएगा 90, ठीक है। फिर उसके अंदर वापस से आप 5 से काट सकते हो, या 5 से नहीं काट पाओगे शायद, 2 से ही काट सकते हो।
ये हो जाएगा बेटा 45 और ये वाला हो जाएगा 8। देखो तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ हाँ सर। सर। Okay, 45 into 7 will become how much? It will become 315 divided by 8। ठीक है, अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हो वैसे तो, लेकिन टीचर लोग को ये आंसर ज्यादा पसंद नहीं आता। मतलब अगर आपका फाइनल आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर आपको पहले ट्राई करना चाहिए इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने का, और वहां से क्या करना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 315 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री हो गया बच्चों यहाँ पे। अब इसको अगर प्रॉपरली आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 8 या डिवीजन जो है वो अपन साइड में कर लेते, यहाँ पे 8 और यहाँ पे रहेगा 315। बोलो सबसे पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं इसके अंदर में? 3 लगा सकते हैं शायद, तो 24, यहाँ पे 7 5 9 लगा सकते हैं, 72 3। तो ये एक्चुअली में हो गया 39, ये 39 छोड़ो, 39 3/8 डिग्री। बताओ तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों की? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। इसके अंदर जो बेटा इंटीजर वाला पार्ट है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चला जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि 39 डिग्री और प्लस 3/8 डिग्री। ठीक है, अब जो इंटीजर वाला पार्ट है 39 डिग्री, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो पार्ट है बेटा 3/8 डिग्री, इसको लेके थोड़ा सा समस्या है। ठीक है, अब इसको लेके क्या समस्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, ध्यान से देखो। 39 डिग्री का ठीक है, अभी लेकिन वापस से 1 डिग्री जो है वो अपने क्या होता था 60 मिनट्स के बराबर होता था। तो अपन जैसे फ्रैक्शन में अगर अपना आंसर छूट रहा है तो उसको हम लोग और स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3/8 इंटू 60। अब जब इंटू 60 किए हो तो ये डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट। बोलो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ यहाँ तक? हाँ सर। ओके, अब कैंसलेशन करो बेटा, तो क्या हो जाएगा कैंसलेशन करके? 4 से काट सकते हैं आप, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15। तो आपको यहाँ पे मिलेगा देखो वापस से क्या 39 डिग्री प्लस 45/2 मिनट मिलेगा शायद आपको। ठीक है, अब इसके आगे बेटा दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 45/2 को मेरे हिसाब से आप चेंज करके लिख सकते हो 22 1/2 मिक्स फ्रैक्शन अगर बनाते हो तो मिनट। दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, ऐसा कुछ होगा। बोलो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब लेकिन वापस से बेटा लास्ट पार्ट हम लोग का क्या है कि फ्रैक्शन में है तो उसको और स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ की जगह पे आप लिख सकते हो हाफ इंटू वापस से 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता था 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से वापस से 2 और 60 कट के ये हो जाएगा 30। तो फाइनल आंसर आपके आया दिस इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। अब आपके मन में ऑब्वियसली ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर सेकंड तक पहुंचने के बाद में भी फ्रैक्शन रहता तो हम क्या करते? ठीक है, तो अगर बेटा सेकंड तक पहुंचने के बाद में भी फ्रैक्शन रहता आपका तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर में कि हम लोग वहां पे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसको सेकंड्स वाले पार्ट को, और वहां का इंटीजर लेके और बाकी बचा हुआ जो फ्रैक्शन के अंदर में सेकंड्स होता उसको हम लोग इग्नोर कर देते। ठीक है, वैसा भी क्वेश्चन आएगा भी आगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। आया और सर। इस क्वेश्चन में आप ऐसा समझो कि सारा बात कवर हो गया। ठीक है, मतलब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन और नहीं हो सकता। मतलब सारा कैलकुलेशन का जो ट्रिक वगैरह है वो सारा इसमें कवर अप हो गया आपका। मैं एक बार और पूछता हूँ, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। इसके बाद कुछ नहीं निकालना ना? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं निकालना बेटा। मतलब इसके बाद में मैं वही कह रहा हूँ, सपोज करो कि लास्ट में ना मेरे ऐसा आता कि 34/7 सेकेंड ऐसा आता सपोज करो। मतलब हो सकता है ना, क्या पता वो फ्रैक्शन वो और बड़ा होता और कुछ उसको सॉल्व करके ऐसा कोई आंसर हमको मिल रहा होता, तो मैं इसके जगह पे अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड लेके छोड़ देता। वो 4/7 वाले पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देते, क्योंकि सेकंड से तो और लोअर यूनिट हमारे पास में है ही नहीं। हमारे पास में लार्जेस्ट यूनिट है डिग्री, डिग्री से छोटा होकर क्या हो जाएगा वो मिनट,
और मिनट से छोटा हो गया हम उसको क्या बना सकते हैं, सेकंड। सेकंड से तो और नीचे हम लोग उतर ही नहीं सकते, तो इसीलिए सेकंड के बाद अगर फ्रैक्शन बचता भी है ना, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करूं। सर जैसे सेकेंड्स में 30.9 आया से मतलब डिवाइड करते हुए, तो उसको 31 हाँ, ले सकता है। राउंड ऑफ वाला काम कर सकते हो, लेकिन उतना मतलब क्या है कि जरूरत नहीं पड़ता। बाकी ठीक है, राउंड ऑफ वाला लॉजिक लगा सकते हो वहाँ पे कि इग्नोर करने के पहले अगर 5 से ज्यादा है वो, तो मतलब 1 ऐड कर दोगे लास्ट पोजीशन पे, वो लॉजिक लगा सकते हो। सर हाँ सर ऐसा क्यों होता है कि मिक्स फ्रैक्शन होते हुए भी हम उसके पार्ट्स के बीच प्लस साइन लगा सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन होते हुए भी उसके पार्ट्स के बीच में प्लस साइन लगा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ तो सर। आप कहना चाहते हो कि हम लोग 2 1/3 को 2 + 1/3 क्यों लिखते हैं? हाँ सर। ओके, 2 1/3 को बेटा आप एक बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, बताओ मेरे को क्या आएगा आपके हिसाब से? 6/3 7/3 आएगा शायद। 7/3 करेक्ट। ओके, और 2 + 1/3 का वैल्यू बताओ बेटा। हाँ सेम आता है। यस, इसीलिए हम लोग कर सकते अच्छा हैं एडिशन। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एनीवेज मैं एक बार और पूछता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो पिछला क्वेश्चन था क्या ये क्लियर हुआ सबको 100%? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो ऑलराइट, इसके ऊपर में मैं एक क्वेश्चन और भी लेता हूँ, ठीक है, इसी तरीके का जिसमें बहुत ज्यादा ही घटिया मतलब क्या कैलकुलेशन वगैरह हो, ठीक है, जिससे कि आप लोग दिमाग एकदम से क्लियर हो जाए आप लोग। लेकिन इसमें हर पॉइंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मेरे को गाइड करने का ट्राई करना, कहाँ हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन 2। सपोज करो कि -4 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि माइनस को एक बार के लिए इग्नोर ही कर दो, हम पूरा काम क्या है कि +4 के लिए कर लेते हैं और लास्ट में हमारे आंसर पे हम माइनस लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो बेटा 4 रेडियन को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि पाई रेडियन इज इक्वल पाई टू रेडियन 180 डिग्री। वेरी गुड बेटा। फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, और इधर क्या है कि यूनिट क्या होगा अपना, डिग्री। अब 4 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 180 बाई 22 इंटू 7 इंटू 4 डिग्री। बताओ तो यहाँ तक आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा कैंसिलेशन वगैरह कुछ यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है शायद। हाँ ये 4 सर। का यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, इसके अलावा तो शायद और कुछ नहीं हो सकता। नहीं। ओके, अब यहाँ पे बच्चों अगर मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा 2520 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्ड करूँ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ऑलराइट। तो अब यहाँ से हमको क्या करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने का ट्राई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 2520, ठीक है। अब क्या लगाऊं बताओ, सबसे पहले 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 22, 3 2, तो वापस से 2, तो यहाँ पे वापस से 22, यहाँ पे आएगा 10, ऊपर से 0, अब हम लोग लगा सकते हैं 9, ये हो जाएगा 99, बचेगा कितना 1। देखो तो यहाँ तक आया समझ में सबको कि नहीं आया? हाँ सर। यहाँ बच्चों क्या लिख सकते हैं फिर हम लोग, बताना जरा मेरे को। 229 1/11 डिग्री। रिस्पॉन्ड करो तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब इसमें हम लोग को आंसर छोड़ना चाहिए कि फर्दर आगे बढ़ना चाहिए? फर्दर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार जस्ट आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल्स लिख रहा हूँ, डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। रिस्पॉन्ड करो तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर हाँ है, सर। ओके ओके। सो दिस इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, 1/11 इंटू 60 मिनट। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो 60/11 दोबारा आप देख रहे हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है जो कि फुल्ली कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस से मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो 11 60 कितना लगाना चाहिए 5, यहाँ पे आ जाएगा 55, यहाँ पे आएगा 5।
तो अल्टीमेटली ये अपने को देगा 229 डिग्री प्लस 5/11 मिनट। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, दिस इज इक्वल टू बेटा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, दिस इज इक्वल टू बेटा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू जानबूझ के थोड़ा सा इसको और छोटा करने के चक्कर में 60 सेकेंड्स। देखो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ। रिस्पॉन्ड करो। हाँ ओके, सर। वापस से जो अपना सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब ये जो सेकंड वाला जो एरिया है, ये फिर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया बेटा, अब इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? वापस से मिक्स फ्रैक्शन बनाने का ट्राई करना चाहिए। तो इस बार हाँ। ऊपर अपने कितना लिखा हुआ है 300 और नीचे कितना लिखा हुआ है 11। क्या लगाऊं बताओ? 2 शायद। तो यहाँ पे 22 8 0, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे लगेगा 77। तो अब यहाँ से बचेगा 3। अब यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस ये वाला हो जाएगा 27 सेकेंड प्लस आप ऐसा सोच सकते हो कि 3/11 सेकेंड। देखो तो यहाँ तक आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब लेकिन सिंस हमारे पास में और ज्यादा कोई मतलब क्या है कि इससे छोटा यूनिट नहीं है, तो एक बार के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना 3/11 सेकेंड वाला, इसको हाँ। हम लोग अब यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर करके हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे ये होगा 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम लोग सॉल्व क्या कर रहे थे, ये तो 4 रेडियन था हम लोग तो, लेकिन क्या सॉल्व कर रहे थे -4 रेडियन। तो देयरफॉर वी कैन से कि -4 रेडियन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड्स। बताओ आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट सर। रिस्पॉन्ड करो। आया हाँ सर। सर इसमें तो खाली 229 डिग्री पे ही माइनस हुआ, मतलब पूरा पे तो नहीं नहीं हुआ। बेटा, वो इसके बाहर अगर मतलब अगर वैसे लिखना ना आपको सिर्फ 229 डिग्री पे माइनस, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये माइनस में और बाकी को फिर अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि +5 + 27 सेकेंड्स, ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, तो इसका मतलब ये भी माइनस में है, उसके बाद वाला भी माइनस में है और उसके बाद वाला भी माइनस में। ओ ठीक ठीक है। हाँ सर, थैंक यू। ओके, तो मैं एक बार और पूछता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ 100%? आप लोग को रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। सर सर। 3/11 इंक्लूड कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर 3/11 क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? 3/11 इंक्लूड मतलब इसके अंदर में कोशिश किया जाता है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट इंटीजर में हो। ठीक है, और अच्छा। इस टाइप का आप ऐसा सोचो कि ये अप्रोक्सीमेशन जैसा वाला बात होगी कि 3/11 का जो खुद का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा ही स्मॉल हो। ठीक हाँ है, हाँ तो रफली वी कैन से कि 4 रेडियन विल बी इक्विवेलेंट टू 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, इसीलिए उसको इग्नोर कर देते। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस कैटेगरी में और फिर हम लोग थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स जो है तो पिछले क्लास के फॉर्मूला के बेसिस पे उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करने का ट्राई करें। थर्ड प्रॉब्लम इज 5π/3। ठीक है, ये रेडियन में है और इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वापस से बिगिन करते हैं वही, पाई रेडियन विल बी इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री। सो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। फिर 5π/3 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 5π/3 डिग्री। देखो तो यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। यहाँ देखो पाई से पाई पूरा ही कट गया। ठीक है, 180 भी 3 से कट गया, ये हो जाएगा अपने 60 और अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा यहाँ से 300 डिग्री। तो कभी कभार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहाँ पे ज्यादा कोई ताम झाम झमेला वगैरह नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी से सब लोग, ये क्लियर हुआ आप लोग को कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं बच्चों। मतलब अभी तक देखो हम लोगों ने दो काम कर लिए। पहला हमने कर लिया डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन, और दूसरा हमने कर लिया रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और लास्ट क्लास जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस करा था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर वाले फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। और एक महत्वपूर्ण बात जो इसके नीचे लिखा हुआ भी देखो, द एंगल ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज इन रेडियन, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी भी आपको डिग्री में एंगल नहीं दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको एकदम ध्यान से पहले पढ़ो आप लोग, फिर हम लोग अटेम्प्ट करें। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, इसका बेटा रेडियस कितना बताया हुआ हम लोग को? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 होगा, ये भी 100 होगा। और इस सिचुएशन में बच्चों आर्क लेंथ कितना बोला हुआ हम लोग को? 22 सेंटीमीटर। तो ये जो आर्क लेंथ है L, इसका वैल्यू हो जाएगा 22, ठीक है। और ये जो है ये हो गया हम लोग का रेडियस, और ये मैं एंगल थीटा मार्क कर देता हूँ। यही चाहिए शायद हम लोग, किसी का वैल्यू चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। और इसका वैल्यू बेटा कौन से फॉर्मेट में चाहिए ये बताओ मेरे को? डिग्री डिग्री में चाहिए या रेडियन में चाहिए? डिग्री में। डिग्री में चाहिए। ओके, सोल्यूशन। तो ध्यान से सुन, सबसे पहले हम बोलेंगे कि वी नो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ओके। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, एल का मतलब हो गया यहाँ पे 22 और आर का मतलब हो गया यहाँ पे 100। लेकिन इसका यूनिट कौन सा होगा? रेडियन। देखो ये बात समझ में आता है कि नहीं आता समझ? हाँ सर। ओके, लेकिन क्या ये आंसर एक्सेप्टेबल है हम लोग को कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा? नहीं है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई बता सकता है? में नहीं है सर क्योंकि रेडियन में। डिग्री क्योंकि में चाहिए। रेडियन में, वेरी गुड। और हम लोग को चाहिए किसमें? डिग्री में। क्लियरली क्वेश्चन जो ये बात बोल रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक है। तो इसीलिए अब अपन क्या करेंगे कि कन्वर्जन वाला काम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना, ठीक है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या ऐसे ही छोड़ो, ऐसे लिखो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। और यहाँ से आप कह सकते हो कि दिस एम्प्लाइज 22 upon 100 36 रेडियन इज इक्वल टू 180 by 22 into 7 into 22 by 100 डिग्री। देखो तो ये समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, कुछ कैंसिलेशन हो सकता है शायद, एक 22 से 22 जा सकता है, एक 0 से 0 जा सकता है, और इसके बाद में मेरे पास में बचेगा कितना? तो 126 डिवाइडेड बाई 10। देखो तो ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। ओके, अगर हम लोग बेटा इसको
कन्वर्ट करके लिखे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये क्या होगा 10 1 to 6, तो यहाँ पे पहली 1 10 2 6 2 2 0 6, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए बच्चों 12 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। और मेजरमेंट इसका क्या होगा डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10। अगर आप लोग को आपत्ति नहीं हो तो डायरेक्टली यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब 0 से 0 बेटा यहाँ पे कट गया और लास्टली क्या निकला अपने पास में यहाँ पे 12 डिग्री और 36 मिनट्स। ये अपना आंसर है फाइनल। बोलो आया समझ कि नहीं आया? सर डेसिमल में नहीं रख सकता? डेसिमल वही चीज है बेटा, डेसिमल को अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पे किया जाता है। अच्छा इंटीजर ही सिर्फ इंटीजर ही सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा क्या पता आप लोग को अच्छा फील होगा। क्वेश्चन इज कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, द लेंथ ऑफ द chord is 20 centimeter, full stop. Find the length of minor arc of the chord. क्वेश्चन को पहले पढ़ लो आप लोग और पढ़ने के बाद में फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेटा, वेरी गुड। सब लोग देखो यहाँ स्क्रीन पे अच्छे से। बोला हुआ इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 40 है बच्चों तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 20। बोलो हाँ या ना। ओके, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस भी 20 है और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कितना है 20। फिर हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मैं क्वेश्चन पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि ये सर्कल है, सर्कल का कोई ना कोई ऑब्वियसली सेंटर होगा और रेडियस तो अपने को दिया हुआ ही, ठीक है। तो रेडियस इसमें कितना दिया हुआ हम लोग को 20 दिया हुआ, और फिर बोला हुआ कि ये कॉर्ड है उसका लेंथ भी 20 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीज का लेंथ यहाँ पे कितना हो गया 20 20 और 20। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क है उसका लेंथ बताओ। आप देख रहे हो नीचे में जिसको हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, इसका लेंथ हम लोग से पूछा हुआ। बोलो आ रहा है समझ क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है समझ? आया सर। हाँ ऑल राइट बेटा, तो ये सपोज करो कि अपना O हो गया, ये E हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, सोल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखना कि क्लियरली OAB, हाँ एल का भी वैल्यू पाई में छोड़ सकते हैं क्या? हाँ बेटा एल का वैल्यू भी पाई में छोड़ सकते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आया सर। करूं? हाँ सर। ओके, तो देयरफॉर एंगल O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और ऊपर मैंने कन्वर्जन समझाया था कि 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है अगर रेडियन में सोचोगे तो π/3 है ना। पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करोगे तो कट के कितना आएगा 60 डिग्री। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा
इसमें बात क्या, देखो ऐसा समझो कि आपको याद होगा कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो था वो एक्चुअली में इसको, रेडियस को और इस आर्क को, इन तीनों चीज को वो रिलेट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बोल सकता हूँ कि नाउ थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मेरे को थीटा मालूम है इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अच्छा, यहाँ पे इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये थीटा ऑब्वियसली आपको कौन से टर्म्स में चाहिए होगा, रेडियन के टर्म्स में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, ऑल राइट। तो थीटा अपने पास में कितना है बच्चों, 5/3, और आर भी अपने पास में है। आर का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। बस अब एल चाहिए हम लोग को यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज थीटा का मतलब हो गया 5/3, एल अपने को रिक्वायर्ड है पता नहीं, और आर का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 20। सो दिस इम्प्लाइज जो लेंथ ऑफ आर्क होगा दैट विल बी 20 पाई डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ Yes, अब आप सर। चाहो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 22/7 डाल के, और नहीं भी कन्वर्ट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, इसमें मेन एक ही चीज था इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। पहला ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ये ऑब्जर्व करना। दूसरा ये कि जो भी यहाँ का एंगल होगा उस एंगल को सिर्फ रेडियन में लिखना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डिग्री मेजर जो है वो आप फॉर्मूला अप्लाई करते समय यूज नहीं कर पाते, इसलिए उसको रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर सर। डिग्री का भी जो फॉर्मूला होता है वो यूज नहीं कर सकता। डिग्री का, अरे वो भी यूज करोगे तो पहुंचोगे तो यहीं पे ना। अगर वो यूज करते हो, वो यही वाला फॉर्मूला बोल रहे हो ना कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, फिर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 नहीं, रेडियन। वो जो 60/360 इंटू 2 पाई आर। सर क्लास 10 वाला। अच्छा, वो वाला फॉर्मूला देखो यूज कर सकते हो, लेकिन वापस से वही बात है ना कि ये क्वेश्चन जैसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में दिया हो, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर चाहता है कि थोड़ा सा आप जो फॉर्मूला अभी पढ़े हो उन सबको अप्लाई करके आंसर निकालो। कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, वही यूनिटरी मेथड का ही बोल रहा हूँ ना कि 360 डिग्री पे 2 पाई आर, 1 डिग्री पे 2 पाई आर बाय 360, फिर 60 डिग्री पे 2 पाई आर बाय 360 इंटू 60। हाँ सर। हाँ सर। दिवेश इसी के बारे में बात कर रहे थे किसी और के बारे में? हाँ हाँ, यही हो रहा है सर, वो जो फॉर्मूला लेकिन है ना। कोई मतलब नहीं है बेटा। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्जामिनर मतलब वो पूछ नहीं रहा कि उससे, वो चाह रहा है कि थोड़ा सा आप इससे सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, हाँ हाँ सर। एक बार और बताओ, ये सारा चीज समझ में आया आप लोगों की, नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो बेटा आज के लिए समझो कि ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचेगा तो थ्योरी पढ़ेंगे, और नहीं टाइम बचेगा तो फिर आज रहने देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन इज अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. ठीक है, through how many radians does it turn in 1 second? ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, टेक योर टाइम, फिर डिस्कस करते हैं। सर रेडियस आ रही है ना? 5/5। रेडियस
आर ही लेना ना। हाँ रेडियस आर ले सकता, हालांकि रेडियस का जरूरत पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। सर हाँ 12 पाई है क्या आंसर? आंसर कितना बता रहे हो? 12 पाई। 12 पाई। 12 पाई, यस 12 पाई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो आओ बात करते हैं। ठीक है सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि सब लोग स्क्रीन को देख रहे हैं। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ऑल राइट अब सब लोग सुनो ध्यान से। ये क्या बोल रहे हैं कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है। तो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन का मतलब ऐसा हो गया, देखना ध्यान से सोल्यूशन कि 60 सेकेंड्स में कितना रेवोल्यूशन हो रहा है? 360 रेवोल्यूशन हो रहा है। बोलो रिस्पॉन्ड करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके ओके तो 1 सेकेंड में बेटा कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? 360 बाई 60 यूनिटरी मेथड, 0 से 0 गया 636 6। देखो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा? 6 रेवोल्यूशन। क्लियर है नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो। क्लियर है। क्लियर है ओके। अब ध्यान से थोड़ा और आगे भी सुनो। एक रेवोल्यूशन में कैन यू इमेजिन कि कितना मतलब एंगल से ये घूम जाता हो? 360 डिग्री। 360। थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है आप ऐसा सोचो कि ये वाला पॉइंट था बेटा जो ग्राउंड से टच में था। ठीक है ऐसा ग्राउंड था और ये वाला पॉइंट ग्राउंड से टच में था। जब ये पूरा का पूरा एक गोल चक्कर मार के वापस से उसी पॉइंट पे आएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा और पूरा का पूरा घूम के जब दोबारा इस पॉइंट को टच करेगा, तब तक ये कितना एंगल से घूम चुका होगा? एक बार सब लोग इमेजिन करके बताओ। 360 डिग्री। 360 ना, मतलब सब लोग इसमें कंफर्म हो ना कि हाँ 360 ही आंसर होगा। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। ओके ऑल राइट तो 360 डिग्री को बेटा क्या हम डायरेक्टली 2 पाई रेडियन बोल सकते हैं? क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 360 का मतलब 2 पाई हो जाएगा। हाँ सर। और हाँ सर। ऐसा मैं हाँ इसलिए कर सर। रहा हूँ बिकॉज फाइनल आंसर हमको रेडियन में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो इमेजिनेशन है वो रेडियन में हो तो ज्यादा बेटर। ठीक है समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके हाँ सर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नाउ इन 1 revolution angle rotated is equal to 2 पाई। और कोई यूनिट नहीं लगा रहा हूँ, मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ गया हो कि यूनिट क्या होगा यहाँ पे? रेडियन। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? यस हाँ सर। सर। और हम लोग को कितना रेवोल्यूशन का निकालना है बच्चों? 6 रेवोल्यूशन का। हाँ सर। तो देयरफॉर इन 6 revolution angle rotated is equal to 6 into 2 pi। ठीक है which is equal to 12 pi। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक नोट में डाल के छोड़ देता हूँ कि 2 pi is equal to 360 डिग्री, क्योंकि आप सभी लोगों ने 360 डिग्री तो इमेजिन कर ही लिया था, तो 360 डिग्री से वो घूम जाएगा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आया सर। ओके अब एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है तो ये आप ऐसा समझो कि आपके एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कवर हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब आप अपने एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज पूरा कर सकते हो इन 2 क्लासेस के बेसिस पे। आज अपन ने कहाँ से स्टार्ट करा था? ये वाला तो अच्छा यहाँ से क्या? यहाँ से चलो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, मैं एक एक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो इस पेज का ले लो, पेज बाय पेज लेते हैं। पहले इसका ले लो फटाफट। लेना हुआ स्टूडेंट्स? हाँ रिस्पॉन्ड सर। करो। हाँ सर।
ओके, ये वाला ले लो बेटा अब। ले लो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये ले लो। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बच्चों ये वाला ले लो। या